नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे वेक्टर फूड की। ट्रेंड रिवर्सल क्या हो चुका है, नीचे क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्या अभी भी हम बाई कर सकते हैं, ये जानेंगे। रेटिंग अपग्रेड आया है, ये जानेंगे। कल इनका रिजल्ट है, वो जानेंगे। और भी बहुत कुछ जानेंगे, तो वीडियो आप लाइक कर लीजिए। और हम सबसे पहले रेटिंग अपग्रेड की बात करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए रेटिंग अपग्रेड बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। बैंक के लिए खासकर, खैर ये बैंक नहीं है, अभी इनको रेटिंग अपग्रेड मिला हुआ है कहाँ से? क्रिसिल की तरफ से। क्रिसिल की इंपॉर्टेंस आप समझते होंगे। अभी ये रिवाइज्ड रेटिंग है, ये पहले वाली रेटिंग थी, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। हम डिस्कशन थोड़ा सा नीचे चल के करेंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी भी मिल जाए कंपनी ने हमारे सामने क्या बात कही है। 270 करोड़ रुपए का इनका लोन था, उसके ऊपर क्रिसिल ने अपनी रेटिंग दी हुई है। और रेटिंग किस तरीके से इनको हेल्प करेगी उसको समझाऊंगा। पहले समझ लीजिए, पहले जो रेटिंग थी क्रिसिल, सॉरी, अभी जो रेटिंग है वो क्रिसिल डबल ए नेगेटिव स्टेबल कर दी गई है। पहले क्या थी? क्रिसिल ए प्लस पॉजिटिव। अब आपको लगेगा ये तो पहले वाली ठीक थी, नहीं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपग्रेडेड फ्रॉम, मतलब इनसे अपग्रेड करके इसमें किया गया है। क्रिसिल वालों की रेटिंग कमाल की होती है। खैर, शॉर्ट टर्म में आपको समझ में आएगा, क्रिसिल A1 प्लस कर दी गई है। कहाँ से उठा करके? क्रिसिल A1 से। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इनको लॉन्ग टर्म रेटिंग और शॉर्ट टर्म रेटिंग में बढ़िया अपग्रेड मिला हुआ है। अपग्रेडेड फ्रॉम ये, अपग्रेडेड फ्रॉम ये, मैंने आपको समझा दिया। अभी ये चीज़ काम कैसे करती है उसको समझाऊंगा। पहले समझ लीजिए किस बैंक से इन्होंने कितना लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बैंक गारंटी 3.5 करोड़ की, कैश क्रेडिट 35 करोड़ का, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब आप नीरव मोदी वाला केस समझते होंगे, तो याद होगा आपको। तो 10 करोड़ यहाँ पर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10 करोड़। सबसे बड़ा लोन इनका ICICI और HDFC बैंक के ही साथ है। देख लीजिए कौन से बैंक के साथ ये बिजनेसेस काम करना पसंद करते हैं। 45 करोड़ यहाँ, फिर 43 करोड़, 44 करोड़ यहाँ। टर्म लोन इनके बहुत तगड़े से हैं और इन्हीं पे इनको अपग्रेड मिला हुआ है। बात को अब समझिएगा एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि आप हो एक पर्सन, चलिए मान लेते हैं ये आप हो, ठीक। अभी आपने क्या किया? आप बैंक गए और कोई आ करके जो बहुत ही ट्रस्टेड है, पूरे बाजार में उसके नाम के चर्चे हैं, वो बैंक वालों को कह दे भाई ये बंदा बड़ा ट्रस्ट वर्दी है, आप इसको लोन दे सकते हो, कोई तकलीफ है नहीं। या फिर वो इतना ही कह दे कि ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है, मैं इसको A रेटिंग देता हूँ। तो बैंक कहेगा लो भाई आप हमसे 1 करोड़ 10 करोड़ ले लो, ठीक है। और वही बंदा आकर कहे मैं इसको A प्लस रेटिंग देता हूँ, और सच में उसकी बात की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आके कह दिया हाँ भाई इनको लोन दे दो और खुद भी भाग गया, लोन लेकर आप भी भाग गए, ठीक। तो वो जब ये कहेगा हमारी A प्लस रेटिंग है, तो वो कहेगा हाँ भाई 15 करोड़ ले लो। चलो, अब दूसरी बात क्या होती है? हमने लोन तो ले लिया, अब भी रेटिंग की इंपॉर्टेंस होती है कि क्या रेटिंग वही बरकरार है, रिवाइज हो रही है। अब वही बंदा आकर कह दिया भाई इनकी A प्लस प्लस रेटिंग हो गई, तो आपने लोन तो लिया है, हो सकता है यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल जाए, हो सकता है आपको टाइम लिमिट की छूट मिल जाए, हो सकता है बैंक की तरफ से आपको अदर फैसिलिटीज़ मिल जाए। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने के लिए बोला हूँ। बाकी क्रेडिट रेटिंग से जो इम्पोर्टेंट मतलब मुद्दा आता है, वो इन कंपनियों को अपने बिजनेस में हेल्प मिलती है इससे बहुत तगड़ी से। कैसे कि बैंक आपको बार बार परेशान नहीं करेगा, लोअर इंटरेस्ट रेट भी आप आने वाले समय में उठा सकते हो, ठीक है। और बैंक से जैसे कि आपको कैपिटल की कमी पड़ रही है, तो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी और समझाएंगे। रेटिंग अपग्रेड आया है, बस इतना समझिए शेयर होल्डर की भाषा में। अच्छी बात है, हमारी कंपनी के लिए रेटिंग अपग्रेड आया है। क्रिसिल के बारे में आप ज़्यादा सर्च कर सकते हो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ईमेल खुल रहा था, हमने उसको रोक दिया। अभी हम आते हैं कहाँ पर आएंगे हम? चार्ट पर। चार्ट पर आपको 420 रुपये का रेट दिख रहा है। चलो अच्छा हुआ 420 नहीं दिखा, 419 रुपये 90 पैसे का रेट दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ, बाइंग करनी चाहिए। बाइंग क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इनका रिजल्ट है। जी हाँ, आप रिजल्ट को अगर पॉजिटिव साइड देख रहे हो तो आपको बाइंग करनी चाहिए। बाजार तो वही देख रही है, क्योंकि नीचे से अगर आप देखोगे 375 से 420 का लेवल आ चुका है। 25 इधर 20 इधर, 45 रुपये का मोमेंटम जब आ जाता है एक 400 वाले स्टॉक में, तो वो मोमेंटम 10% का होता है। अब आप कहोगे 4 दिन से बाजार भी तो भाग रही है। जी हाँ, बाजार भी भाग रही है, भागने दीजिए, ये बाजार के साथ का ही मोमेंटम है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस स्टॉक में कुछ स्पेशल हो गया है, इसलिए रिजल्ट से पहले आपको बाइंग नहीं करनी है। जिनके पास पहले की पोजीशन हो, और जैसा कि आपको मैंने एक सजेशन दिया हुआ है, कई बार सजेशन ये चीज़ दिया हुआ है, जुबलियन फूड, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन इसमें भी काम करता है। और जो आपका प्यारा फूड था कौन सा? बर्गर किंग। मैंने आपको बोला है जब भी कोई स्टॉक टॉप लेवल से 30% का करेक्शन दिखा दे, तो यू कैन बाई दैट स्टॉक। अगर आपको उसकी क्वालिटी पसंद है, यू कैन बाई, डेफिनेटली बाई दैट स्टॉक, चाहे वो मिड कैप हो चाहे वो स्मॉल कैप हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कहाँ थी? आप सब समझदार हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आप अगर बाई साइड हैं
और हमारा रेट ऊपर है तो हमें एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है और वो आएगा, क्योंकि कंपनी आईपीओ लेकर आई थी तो आपको पता है कितना गुना सब्सक्रिप्शन हुआ था, इसी चीज़ पे हुआ था। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग बनती है, स्टॉक यहाँ पर भी महंगा है, अपने पीयर्स से महंगा है, तो थोड़ा सा इसको आपको समझना होगा कि आप महंगा स्टॉक खरीद रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही देखिएगा। कम से कम आपका व्यू 5 साल का हो तब आप इस स्टॉक को किसी भी प्राइस पे लेना एक बार के लिए प्रेफर कर सकते हो। बाकी जो लोग यहाँ कहीं आसपास एवरेज किए हैं, यहाँ कहीं अब ये जलेबी जैसा जो हमने बनाया है, अगर आपने यहाँ कहीं एवरेज किया है तो आपको केवल होल्ड करना है 3 महीने। 3 महीने में आपको या तो फिर ये बेटर एवरेज रेट दिखाएगा या फिर आपको बढ़िया 15 से 25% जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो वाला प्रॉफिट दिखाएगा। दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव साइड आने की उम्मीद है। क्रिसिल की तरफ से जो रेटिंग अपग्रेड आया है ये पहले की खबर है, मतलब पहले की नहीं आज ही की खबर है, मतलब ये डिस्काउंटेड है इस प्राइस में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को सब पहले से पता होता है। और जो यहाँ पर हुआ कुछ खास नहीं हुआ, 4 दिन से तो बाजार भी भाग रही है। अभी आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। रिजल्ट की उम्मीद बढ़िया लगा कर बैठिए। अगर ये स्टॉक 450 के ऊपर जाएगा तब आप इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तब तक के लिए इसके ऊपर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। 30 रुपये जो आने वाले 30 रुपये हैं वो आसान नहीं होंगे। एक अच्छा रिजल्ट ही उसमें धूम धड़ाका करके इनको ऊपर निकाल सकता है, फिर हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक, वो बाइंग होगी कौन सी? ब्रेकआउट ट्रेडिंग। और ब्रेकआउट कब होगा? जब आप 1 आवर की कैंडल लगाओगे, फिर आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। चलिए मैं एक बार के लिए आपको लगा कर दिखाई देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप बातें बताते हो और लगाते नहीं हो। आप देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। मैं 450 रुपये लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल देखिएगा, ये 440 है और ये लेवल देखिएगा 450। ठीक, यहीं पर रेजिस्टेंस बन के आएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हुए हैं और ये लेवल 450 पे ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और अगर आप ऊपर से कैलकुलेट करोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यहीं 455 के आसपास बैठ कर आ रहा है। तो ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 450 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके सामने जो रेजिस्टेंस है ऊपर के 30 रुपये तक है। तो यहाँ से अगर आप 30 रुपये देखना चाहोगे तो आपको यहाँ से गुंजाइश जो मिलती है 6% के आसपास की मिलती है। लेकिन एग्जैक्टली 30 रुपये ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो यहीं से चालू है। अगर आप ये लेवल देखोगे या 440 देखोगे, 445, 50, 55 ये सब देखोगे तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो इस स्टॉक को फ्रेश बाइंग करने से। रही बात इन्वेस्टिंग की या फिर जिनको अपने लेवल पे ही एग्जिट करना है, यहाँ पर एवरेज करने का भी रेट नहीं है। पुरानी वीडियोस को देखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई वेक्टर फूड इज़ फॉलिंग, वहाँ से आप बेटर क्लैरिटी ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। रिजल्ट इनका कल आएगा और जैसा कि आपने दूसरी वाली कंपनी जो अपनी है बर्गर किंग, उसको आप लॉस में देखते हो। ये वेक्टर फूड एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसीलिए इनको बाज़ार ने और बेहतरीन रिस्पांस दिया था जब ये आईपीओ लेकर आए थे। तो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव साइड एज एक्सपेक्टेड ही आने वाला है और वो बाज़ार में अभी डिस्काउंटेड भी है। आप ये चीज़ देख सकते हो। अगर कुछ ऐसा अनप्रेसिडेंटेड सा आ गया, क्योंकि होटल्स वगैरह खुल रहे हैं, सप्लाई वगैरह इनकी बढ़ रही हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है। हम यहाँ पर कोई अनुमान लगाने नहीं बैठे, हम तांत्रिक बाबा नहीं है कि अनुमान लगा देंगे रिजल्ट ऐसा आएगा ये स्टॉक 500 जाएगा। ठीक, तूफान तो मचाएगा ये स्टॉक, इसीलिए कह रहा हूँ 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में भी है। बहुत बहुत प्यारा स्टॉक है, याद रखिएगा। इतना बेहतरीन डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका। अगर आप इस स्टॉक को अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में नहीं डालोगे तो 10 साल बाद बहुत पछताओगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।